नोट दिख रहा सबको? देखो सबसे पहले तो आप इस टॉटोमेरिज्म को टॉटो की जगह पे ऑटो याद रखिए, ठीक है। ऑटोमेरिज्म इसे आप कह सकते हैं, बस आगे एक टी लगा लो आप, तो आपका ये टॉटोमेरिज्म हो गया। अब इसको याद रखने का एक और तरीका है कि इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कीटोन के साथ। कीटोन जो कन्वर्ट होता है किसमें, तो ये कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल में, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म को याद रखने का तरीका है क्या, ऑटोमेरिज्म, टेम्पो से याद रखिए इसे। टॉटोमेरिज्म में पढ़ते क्या है, तो कीटोन का हम कन्वर्जन देखते हैं, किसमें कन्वर्जन देखते हैं, तो डबल बॉन्ड या फिर अल्कोहल में। तो ये कॉमन एग्जांपल है जो हमें इसका दिखता है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ हमें ये दिखता है। अब देखो बेसिक फंडा क्या है, यहाँ पे बेसिक फंडा है 1,3H माइग्रेशन। 1,3H माइग्रेशन का मतलब है कि एक से तीसरे में आपका हाइड्रोजन दौड़ के जा रहा है या फिर चल रहा है। अब चलाएंगे कैसे हम, तो कल मैंने आपको एक सिंपल फंडा बताया था, X Y और डबल बॉन्ड Z, या फिर X Y और डबल बॉन्ड Z, ठीक है। ये हमने कल देखा था कि इस तरीके का कोई भी अगर मॉलिक्यूल रहता है तो उसमें हमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि एक्स वाई और जेड क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। देखो हर किसी जगह पे हम टॉटोमेरिज्म देख नहीं सकते, तो कुछ कंडीशन मैंने आपको बताया था, कि जैसे x है मेरे पास, तो x मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो x है ये आपका कार्बन होना चाहिए, और कैसा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी रहता, अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको कल एग्जांपल्स ऐसा भी दिया था जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे ये आइसोमेरिज्म हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन था हमारा, तो जो जेड है ये जेड क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा, ज्यादातर एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा ऑक्सीजन को लेके और नाइट्रोजन को लेके, ठीक है। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें टॉटोमेरिज्म में दिखता है। कार्बन और सल्फर हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कीटोन, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम कीटोन को लेते हैं। कीटोन को जनरली क्या कहा जाता है, तो कीटोन को जनरली कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड को दर्शाते कैसे हैं, C डबल बॉन्ड O और इस तरीके का, ठीक है। ये मेरा हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब आप चले आइए एग्जाम्पल के लिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये मेरे पास C है, CH3
सिंगल बॉन्ड सी। इस जेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से ओ, और यहाँ पे एच लगा देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 13H माइग्रेशन ये लेके चलना है। 13H माइग्रेशन करेंगे कैसे, तो इस चीज को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो जितने भी हाइड्रोजन है इसे हम खोल देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से सभी हाइड्रोजन को खोल दिया। अभी देखो, मैंने आपको कल ये भी कहा था कि कार्बन नेक्स्ट टू एनी functional group is called as अल्फा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के कोई भी बाजू में कार्बन होगा तो वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इस जगह में ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बाजू वाला जो कार्बन होगा ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इससे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे, अल्फा कार्बन इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन का बात। अब हम चले आते हैं 1,3 माइग्रेशन के लिए। तो सबसे पहली बात कि जो मेरा अल्फा कार्बन है उसे हम नंबरिंग करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद उसके बाजू वाला जो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो y x है, x मेरा हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, और z हो जाएगा 3। तो दूसरे रिप्रेजेंटेशन में भी हम इसी तरीके से दिखा सकते हैं, x मेरा 1, y 2, और z है मेरा 3 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस जगह पे हमको करना क्या है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उस अल्फा हाइड्रोजन को हम सिंपली उठा के लेके जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, पहले कार्बन से हाइड्रोजन उठा रहे हैं और तीसरे एलिमेंट पे ले जाके चिपका रहे हैं। ठीक है, कर क्या रहे हैं, पहले से उठा रहे हैं और तीसरे में ले जाके चिपका रहे हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, 3 बॉन्ड कैसा नहीं हो सकता, तो अब देखो, अगर मैं इसका इंटरमीडिएट बनाऊं, मतलब एक ऐसा बीच का प्रोडक्ट बनाऊं, तो ये हमें इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का ये हमें दिखेगा। क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं रख सकता, तो इसका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करके इधर चला आता है। ठीक है, क्यों चला आता है, तो जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर देखिए एक प्लस साइन आ जाता है। प्लस साइन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। ठीक है, रिलीज होगा तो कार्बन के ऊपर प्लस साइन छोड़ देता है, और इस प्लस साइन को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करता है, और तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, तो इसे इस तरीके का फॉर्मेशन करके देगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ एच, फिर इधर में H और इधर में H2। ठीक है, तो अब जो हमको यहाँ पे मिला है ये क्या क्या मिल गया, तो इस जगह पे मुझे एक तो डबल बॉन्ड मिल गया इन, और एक अल्कोहल मिल गया, इसीलिए इसे इनॉल कहा जाता है।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कीटोन से ये डबल बॉन्ड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसे इस टॉटोमरेज का दूसरा नाम ये भी है कीटो इनोल आइसोमरेज। कीटो इनोल आइसोमरेज। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। क्लियर है मुनमुन? यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जो हमने नोटेशन देखा था वो क्या देखा था, एक नोटेशन ऐसा है x y और डबल बॉन्ड z। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, मान लीजिए, हाँ सौरभ, कंपलसरी है, अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन जाना चाहिए। ठीक है, एक प्रोसेस है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे साइड में, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस में। हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है, देखो मैं आपको जनरल फंडा यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। ये मैंने मान लो एक बेंजीन बनाया है, ठीक है, और बेंजीन पे यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। तो ये जो बेंजीन है इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, ये जो कार्बन है इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल का ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? तो जो 3 हाइड्रोजन है ये बारी बारी से अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये ध्यान खाली आपको ये रखना है कि अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, फिलहाल क्या याद रखिए कि अगर मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 ग्रुप है, तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ एक नोट करके लिख दे रहा हूँ, ए मिथाइल ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिए फिलहाल, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, तो जितने अल्फा कार्बन होंगे हम उसी से यहाँ पे माइग्रेशन शो करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन, देन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ सभी हाइड्रोजन हमने लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन डिफाइन करने का एक और रीजन है। रीजन ये है कि जो एटम है वो जितना नजदीक होगा वो उतने अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, अगर दूर होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, N डबल बॉन्ड O, और इधर में अगर हमने कार्बन लगाया 1 2 3, तो ये जो सेकेंड कार्बन है और ये जो थर्ड कार्बन है, जो लिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे मत लिखिए, तो मेरा भी लिखा था इधर। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है, जैसे ये मान लो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो इस जगह से हाइड्रोजन को ट्रांसफर होने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा।
ठीक है, मशक्कत क्यों करना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है काफी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये उसको मेहनत लगेगा। तो इसीलिए जो अल्फा कार्बन होता है वहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसीलिए हम जनरली डिफाइन करते हैं इसे अल्फा कार्बन से ही। चलिए अब चले आते हैं अपने एग्जाम्पल में, हमको क्या करना है वापस से। 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 1 2 3। उसके बाद ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये वापस से अल्फा हाइड्रोजन। 1 3 H माइग्रेशन दिखाना है, तो इस जगह पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 से लेकर के तीसरे पे, ठीक है, और 3 से 1 के पास बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे मुझे आइसोमरिज्म मिलेगा वो इस तरीके का हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लगा दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टॉटोमरिज्म कंफर्म हो गया, हमको क्या मिल गया 1 3 H का माइग्रेशन। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्लियर है? ठीक है, जो नेमिंग आएगा वो नेमिंग इस तरीके से हो जाएगा, ये हम नाइट्रोसो से कन्वर्ट करते हैं, ये नाइट्रोसो है और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और अल्कोहल मिलके ये ऑक्सीजन कहलाता है। वैसे अगर आप इसे देखें तो ये हमारा इन ऑल ही है, ये हमारा डबल बॉन्ड से इन बनेगा और ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है, OL है। ठीक है, देन कल एक और एग्जांपल आपको दिखाए थे, जैसे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे कार्बन और इधर में मेरा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से हम नंबरिंग करेंगे इसके लिए, तो 1 2 3 पहला काम खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नोट करेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन और फिर से अल्फा हाइड्रोजन। अब हमारा तीसरा काम क्या है, तो H को उठाना पहले पोजीशन से और तीसरे में ले जाके लगा देना। तो मान लीजिए ये H हमने उठाया और इस तीसरे में जाके हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ से जो डबल बॉन्ड है इसे उठा के हमने इस जगह पे कर दिया, ठीक है। ध्यान आपको यही देना, देखो हर जगह मैं यही कर रहा हूँ, एरो ऐसे ही घुमा रहा हूँ, हाइड्रोजन उठा रहा हूँ, ऑक्सीजन में लगा रहा हूँ और जो डबल बॉन्ड है उसे मैं सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यही काम हमको इस आइसोमरिज्म में करना है। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड N, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से इधर OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा वापस से डबल बॉन्ड और अल्कोहल का इनॉल बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम टॉटोमरिज्म यहाँ पे देखेंगे। देन नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कल एक आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसमें एक क्वेश्चन है इस तरीके का, CH3 OL3 C और फिर NO, ठीक है। अभी इसको बताइए ये टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? चलिए फटाफट बताइए, टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा?
रूपम का आंसर आ गया। बाकी लोग अश्विनी का भी आया और पीयूष का भी आया और खुशबू का आया, सौरभ का आया। बाकी लोग और कौन कौन बच गया? आंसर लिखिए फटाफट। राज का भी आ गया। कल्पना का भी आ गया। और कोई बचा है क्या? नंदनी, नंदनी, विपुल, प्रियांशु, देन मुन्ना। मुनमुन, फटाफट आंसर लिखिए। बाकी लोगों से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा फिर मैं बताऊंगा। चलो देखो, इसमें से सिर्फ पीयूष ने जो आंसर दिया है वो सही है। सिर्फ पीयूष ने जो आंसर दिया है वो सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, रह गया मुनमुन का बात। तो ये जो पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो लिखा है मैंने, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, या यू कह दो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन कैसे करेंगे? कार्बन CH3, CH3, यहाँ पे CH3, इधर में नाइट्रोजन और इधर में डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया। देखो यहाँ पे जो CH3 का होल 3 लिखा है, इसका ये मतलब है कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस कार्बन के साथ मैंने 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जुड़ा हुआ है वैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब देखो, इस जगह पे जो ये कार्बन है, ये हो जाएगा मेरा X, ये हो जाएगा Y, और ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो नोटेशन क्या देंगे? नोटेशन मेरा हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद फिर जो नोटेशन आएगा वो ये हो जाएगा मेरा अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य क्या है, किसका आंसर आया? C3H9 से नहीं रूपम, ऐसे ओपन नहीं होता। ठीक है, CH3 होल 3 का मतलब होता है कि CH3 का 3 हिस्सा। ठीक है, आप जो लिख रहे हो वो प्रोपेन लिख रहे हो, और मैं जो लिख रहा हूँ वो मीथेन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फर्क है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था कंडीशन, तो अल्फा
कार्बन अल्फा कार्बन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं बताओ? 0। ठीक, तो क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन खत्म हो गया। मैंने कल ही कंडीशन बताया था कि अल्फा जो कार्बन है उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ठीक, तो इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं और ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया हुआ है। अभी क्लियर हो गया सबको कि कैसे चेक करेंगे? ठीक है, देन ठीक है, इसे बताइए ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? ठीक है, ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा है, सी एन डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, ये 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे यहाँ से उठाइए इधर कीजिए, और ये जो डबल बॉन्ड है इसे उठाइए इधर कीजिए। ठीक है, ये आपका टॉटोमेरिज्म बन के आएगा। चलो मैं बना देता हूँ कि टॉटोमेरिज्म कैसा दिखना चाहिए। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, डबल बॉन्ड N O H, इधर में H, और फिर यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, इस तरीके का ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको भी? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टॉटोमेरिज्म कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो लोग आज नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, उनको क्लियर हो गया?
जो आज पहली बार ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं उनको क्लियर हुआ? ठीक है, आज क्लास यहीं रखता हूँ और कल आपका केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा, परसों लेंगे। ठीक है, जो असाइनमेंट दिया है असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, परसों असाइनमेंट डील करेंगे हम लोग। जो आइसोमेरिज्म का असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए सबको। ट्राई कीजिए जो लोग आज पहली बार भी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो भी डाउट रहेगा उसमें फिर हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, और असाइनमेंट अगर नहीं है सबके पास तो मैं आज फिर असाइनमेंट व्हाट्सएप में कर देता हूँ, आप उसका प्रैक्टिस करें। जो बनता है बनाइए, जो नहीं बनता है उसे छोड़ दीजिएगा।